नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा जी हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भी। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो परिवार है आरोप लगा रहा है कि उनको जो है धीमा जहर देकर के मारा गया है। बेटे ने भी कहा है कि उनको जो है दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। आप क्या सोचते हो? आप लगातार आवाज उठाते रहते हो। देखिए, उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस प्रकार से न्यायपालिका ने उसे इंसाफ मतलब सजा दी थी, उस हिसाब से कुछ फांसी की सजा मिल जाती भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, देश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से उसका घर वाला आरोप लगा रहा है कि धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है, उन्होंने नोटिस भी लिखा था, तो भैया उनके लिए तो एक ही बात है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरा कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो लोगों को बोलना चाहिए कि जिस प्रकार से उसका घर वाला आरोप लगा रहा है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सरकार तो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आपको क्या लगता है? देखिए, कहनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे भी आई, टेका जाने पीर पर आई। तो जिसके ऊपर बीतती है ना भाई, उसको पता चलता है। और जिस प्रकार से उसका घर वाला कह रहा है, डीएम साहिबा तो वहां पे भैया परमिशन लेना पड़ता है। अब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू के दौरान हमको पेशाब लग जाए तो हमको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा कि जाए मूतने की नहीं जाए। तो मुझे पता नहीं कैसा माहौल और कैसा बना दिया गया है। अब एक चीज बताइए, कोई मर गया है, जनाजे में कितना लोग जाएगा, ये कौन तय करेगा? डीएम साहब तय करेंगे। 144 लागू है, फलाना लागू। अब भैया अगर मैं मानता हूँ बुरा था, एक नंबर का बुरा था, तभी तो कोर्ट ने उसको सजा दी। अपराधी था, घोर अपराध उसने किए थे। लेकिन एक चीज बताइए, इतना भीड़ उसके लिए फिर क्यों जुटा हुई? भीड़ इकट्ठा होने का मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं तो भाई वो सही रहा होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कहीं से लूट करके किसी की हत्या करके पैसा जुटा करके अपने गांव और क्षेत्र में बांट दो। रॉबिनहुड वाली कहानी सुनाते हैं कि हर कोई जो है रॉबिनहुड बनना चाहता है। देखिए, आपने कहा लूट करके बांट दो, लेकिन आज के सत्ता आसीन कुछ लोग हैं जो देश का पैसा लूट रहे हैं, विदेश से भी फंड ले रहे हैं और वो भी लूट लूट के अडानी का कर्जा माफ करने में लगे हैं। अरे वो अपने गांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास तो कर रहा था कम से कम। अरे विकास के लिए पैदा हुआ था, विकास करने के लिए आया था 2014 में। वो किसका विकास कर रहा है? भारत का विनाश कर रहा है। और शौचालय बन गया, उसी को अंधभक्त लोग विकास समझ रहे हैं। अनुराग ओझा जो है मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं कि माफिया मानते हैं? देखिए, मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं, पेड़ के चाचा को आप जानते होंगे, जानते हैं ना? उन्होंने कह दिया मसीहा है, वहां की जनता कह रही है मसीहा है। अरे मुख्तार अंसारी ने मेरा कुछ थोड़ी ना बिगाड़ा था भाई, और वो अपराधी था, उसको कोर्ट ने कहा। तो जो कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। तो मतलब कि कोर्ट ने कहा वो माफिया है, इस तरह वो कुख्यात अपराधी थे, तो आप मानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं, देखिए, समझे तो समझा दे और बता दे ठोर, ना समझे तो ठीक है, दो धक्का दे दे। और जो पहले से समझ के बैठे हैं कि हमको कितना भी समझा लोगे, हम नहीं समझेंगे, तो उनको समझाना बेकार है। और गीता में तो लिखा है कि मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। तो भैया हम मूर्ख नहीं है कि हम मूर्खों को समझाएं, हम समझदार हैं और समझदार लोग हमारी भाषा को समझ भी रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को जो है सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ उसने स्टेटस लगा दिया था, स्टेटस लगा दिया था। आप क्या मानते हैं सर? बिल्कुल गलत है, गलत है। अब एक चीज बताइए, संविधान है ना भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है ना भाई। अब बताइए कि संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। संविधान के बताए हुए रास्तों पर अगर लोग चल रहे हैं तो उनके ऊपर FIR कराया जा रहा है, उनको लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। डीएम साहिबा से आदेश लेकर 10 लोग जाएंगे जनाने में कि 20 लोग कब्र पर पहुंचेंगे। तो ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, वो कहते हैं कि वक्त आने पर सबूत देंगे कोर्ट को। क्या लगता है कि अभी वक्त नहीं उनका? अभी कोर्ट को सबूत नहीं देना चाहिए? देखिए, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जब समय आएगा तभी दिखाएंगे। एक चीज बताइए, सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5-6 आसपास। और अभी 3 बज रहे हैं। 3 बजे सूर्यास्त हो जाए तो सबको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोलिए भाई। जरूर होगा, जरूर होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर वक्त से पहले उन्होंने सबूत दे दिया तो हो सकता है अफजल अंसारी को भी दिक्कत हो जाए। कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पर भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को जो है
लोग मसीहा मानते हैं, तो आप भी मान रहे हो, कहीं दिल में है क्या? देखिए कहीं ना कहीं वो ठीक था, क्योंकि वो दलित पिछड़ा आदिवासी की बात किया करता था, गाजीपुर में बहुत काम किया है। और राजनीतिक भैया कटाक्ष तो होता रहता है, आप हमको मारेंगे, हम आपको मारेंगे। अब एक चीज बताइए कि जो 2005 में हुआ था, पहले उसी ने पैर छेड़ा था ना, अगर आप हमें मारोगे तो हम भी आपको मारेंगे। होता है ना ये चीज, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन आप भी लोकतंत्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन ये इस तरीके से कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं लोकतंत्र की ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए, न्यायपालिका ने जो काम कर दिया था, उसको सजा मिल गई थी, तो उसका घर वाला जो आरोप लगा रहा है कि धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जाए? आप बताइए कि अतीक अहमद वाले मुद्दे पर अगर बात कर लिया जाए, तो उसको सजा मिली थी ना। अब वो जा रहा था, उसको वहां पे पत्रकारों ने कर दिया। आप बताइए, कोई टोटी में लटक के मर जाता है। आपने हिंदी मूवी तो देखी होगी, ये सब हिंदी मूवी में हुआ करता था, रियलिटी में हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन धन्य है हम कि हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और हम ये सारी घटनाएं देख रहे हैं। तकलीफ होता है क्या तब? बिल्कुल तकलीफ होता है, किसी भी तबके का लोग हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी के साथ में अगर गलत होगा तो अनुराग ओझा को तकलीफ होगा और पूरे देश को तकलीफ होगा सर। विकास दुबे के साथ में जब हुआ था तब भी हमको तकलीफ हुई थी और आज भी हमको तकलीफ है। एक माफिया है जो कुख्यात है, लोगों की हत्या कर देता है, इतने मुकदमे हैं, कोर्ट ने भी माना वो हत्यारा है। मैं क्या कह रहा इस हूँ, तरीके से कोर्ट उसे सजा दे दे, अनुराग ओझा चू करने भी नहीं आएगा। उसे फांसी के फंदे पर लटका दे, अनुराग ओझा से कोई मतलब, क्योंकि मुझे अपने न्यायपालिका पर विश्वास है। लेकिन कार्यपालिका किस रूप से कार्य कर रही है दुनिया जाने। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अतीक के बाद मुख्तार अंसारी निपटे, अब जो है आजम खां की बारी। इसको किस तरीके? मैंने अभी क्या होता है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्र पर मैं भी चुप था, अब अगला नंबर मेरा नंबर आया, अब मेरे कत्र पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो लगा रहेगा ना भाई। अभी जनता को समझना चाहिए कि जो इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले सरकार में बैठे उनको निकालकर फेंकना चाहिए। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन जो है उसका बिगुल जो है वो बच चुका है। आप क्या मानते हो कि मोदी सरकार लगातार कह रही है 500 400 प्लस सीट आएगी, 400 पार देखिए, आएगी। देश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो यही हुआ है, जो चंदे और धंधे की राजनीति करता है, अपने मित्र को बढ़ाने का काम करता है, देश के विकास का नहीं, देश के विनाश को लेकर 24 घंटा सोचता है। अच्छा, गोंडा का जो है टिकट फंसा हुआ है। गोंडा का फाइनल हो गया भाई, गोंडा का तो फाइनल हो गया, केसरगंज का फंसा हुआ है। हाँ, वही केसरगंज का। देखिए, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, बृजभूषण शरण सिंह का, बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट कोई काट नहीं सकता है, उनका टिकट नहीं कटेगा। और मैं उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, मैं उनके बारे में बखूबी जानता हूँ। क्या वही है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैं नहीं हूँ, मेरे परिवार का है, उन्होंने पहले से बोला था। अगर बृजभूषण जी को नहीं मिलेगा तो केतकी जी को मिलेगा, अगर केतकी जी को नहीं मिलेगा तो प्रतीक भूषण को मिलेगा, प्रतीक भूषण को नहीं मिला तो कर्म भूषण को मिलेगा, मिलेगा उन्हीं के खानदान से। क्योंकि मोदी जी की भी हिम्मत नहीं है कि टिकट काटे। मोदी जी की हिम्मत नहीं? काहे नहीं हिम्मत पड़ती? काहे नहीं? मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल से। अभी योगी जी जब रैली किए तो उसमें जो है सरकारी पोस्टरों में कहीं बृजभूषण शरण सिंह का नाम ही नहीं था। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है कि दिखाना, एक होता है छिपाना। और जो पीछे से वार करता है ना, बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत बार होता है कि फ्रंट पर दिखाना जरूरी नहीं होता है। बाकी बृजभूषण जी का टिकट कोई काट दे, ऐसी मामूली बात थोड़ी है भाई। कोई टकपुंजिया नेता थोड़ी है कि ऐसे ही टिकट काट दोगे हवा में। उन पर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगे हैं, शायद मोदी जी नाराज होके काट दें। अरे भैया, छवि खराब हो रही बीजेपी की, मोदी सरकार की। तो हिम्मत है तो काट के दिखाएं। मोदी जी में अगर हिम्मत है, भाजपा में हिम्मत है तो काट के दिखा दें भाई। दूध का दूध, पानी का पानी करके काहे सीट नहीं फाइनल कर रहे हैं? गोंडा की सीट फाइनल कर देते हैं, श्रावस्ती की फाइनल कर देते हैं, तो वहां की सीट काहे नहीं फाइनल हो रही है? ये बात पूछता है भारत। अच्छा, क्या फिर से जो है बृजभूषण शरण सिंह वहाँ पे काम वाम किए? आप तो वहीं के निवासी हैं। देखिए, मैं भाई एक चीज आपको बता दूं कि उन्होंने काम भी किया है और मैं उनके कॉलेज में पढ़ता भी हूँ, तो उनके बारे में क्या ही ज्यादा बताऊं। वो खुली किताब है, कोई गहरा राज नहीं। और बृजभूषण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं।